गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का छठा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। मतलब सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस युक्ति को हम लोग कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं उसे? सौर सेल। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? तो स्वच्छ लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी क्या है? ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा जरूरी है? यूरेनियम। ठीक है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, कौन सा परंपरागत स्रोत है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का क्या है? परंपरागत स्रोत है। तो कौन सा है भाई? जैव मात्रा यानी बायोमास। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, पवन विद्युत जनित्र की में चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो चाल कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बॉक्स टाइप सौर कुकर, बॉक्स टाइप का जो सौर कुकर होता है के ऊपरी भाग कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है कौन? सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? ईंधन। ईंधन क्या करता है? जल कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, व्युत्पन्न नहीं है। कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से किस धातु से सौर सेल बनाया होता है? किस धातु से बना होता है भाई सौर सेल? सिलिकॉन से। ठीक है, चलिए आगे देखो। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के कौन जलता है? बिना ज्वाला के जलता है निम्न में से कोयला। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो कौन है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ? डीडीटी। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत कौन है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत कौन है? सूर्य। ठीक है, चलिए आगे। पृथ्वी को निम्न स्रोत से सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है, इस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? इस ऊष्मा को हम लोग कहते हैं निवेश ऊर्जा। यानी जो पहले निवेश करते हैं, होता है बिजनेस में क्या होता है, पहले निवेश करते हैं तब ना इनकम होता है, तो वही चीज है, उसी टाइप का। देखिए क्या अगला क्वेश्चन है, भोजन से हमें प्राप्त होता है। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा और रासायनिक कार्यकलापों के लिए, यानी ऑप्शन सी दोनों। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, तो वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है? चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कौन पूछ सकते हैं? चलिए अगला देखते हैं। आगे है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग क्या चीज में होता है भाई? भारी वाहन में भी होता है, रेल के इंजन में भी होता है और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें विद्युत में नहीं होता, यानी ए और बी होगा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या है, जीवाश्म ईंधन में व्यापक पैमाने पर उपयोग से क्या होगा?
पर्यावरण क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालीन है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। कोई दिक्कत? चलिए आगे। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हमारा कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। तमिलनाडु से में कन्याकुमारी से समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया जाता है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो ये करता है 380 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो सौर कुकर में जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे। मानव द्वारा उपग्रह तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटर प्रमुख ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है किसका? सौर सेल का। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब देखिए, रेडियो सुदूर क्षेत्रों में टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? सौर सेल पैनल। ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नलों और खिलौने में किसका उपयोग किया जाता है भाई? सौर सेल का। ठीक है, अब देखिए अगला है, वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है उन्हें किस प्रकार ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या है। तापीय विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थिर स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है, तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। किसमें परिवर्तित की जाती है? विद्युत ऊर्जा में। हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांग का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरा होता है? तो कितना भाग होता है? चौथाई भाग। ठीक है, चलिए आगे आगे है, उत्तम ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो उत्तम ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन नहीं है? तो हो जाएगा काफी धुआं युक्त हो, वो क्या है? उत्तम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीवाश्म ईंधन को कौन सा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का कौन सा स्रोत है? तो जीवाश्म ईंधन का क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। जैव मात्रा ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो ये ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे। सौर सेल और सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए आगे। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर ताप पहुंच जाता है। ठीक है, तो ताप कितना पहुंच जाता है भाई? 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सौर पैनल का उपयोग होता है। तो सौर पैनल का उपयोग क्या होता है? मुख्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर पैनल का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। E बराबर MC स्क्वायर सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? तो E बराबर MC स्क्वायर जो सूत्र है इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर में पृष्ठचाल ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। तो हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का हो। ठीक है, चलिए आगे आगे है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो उसमें उत्पन्न होता है 0.7 वाट। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना है? तो सौर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट प्रति घंटा मीटर प्रति, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कर सकते हैं? तो कहाँ कार्य कर रहे हैं? न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। पृथ्वी के किस क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिणाम प्राप्त होता है? कितना होता है? 4 से 60 किलोवाट, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी नाभिकीय विखंडन में कुल ऊर्जा का परिमाण होता है, कितना होता है? 200, ठीक है। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, कितना है? कितना है? सागरीय तापीय क्या है? ज्वारीय तापीय तरंग ऊर्जा, यानी उपरोक्त में से उपयुक्त सभी। चलिए देखिए, डेनमार्क को कहा जाता है, सॉरी, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते? जिस दिन बादल होगा, बादल वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैव गैस एक उत्तक ईंधन है और इसमें मीथेन है। मीथेन क्या है? इसमें कितना परसेंट है? 75%। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्प्रिंग को बाहर निकाले जाते हैं, जिसका उपयोग क्या चीज में होता है? खाद के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे, सूर्य के निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो 0.000000457679 सूर्य से प्राप्त विकिरण में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त किस किरणों से ऊर्जा मिलती है? किस किरण से मिलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पराबैंगनिक भी होगा, गामा भी होगा, यानी ऑप्शन सी, ए बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजन के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? सौर उष्मांक, ठीक है। अब देखिए, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो सौर ऊर्जा जो है पवनों को, तूफानों को, वर्षा और हिमपात, यानी ऑप्शन डी सभी, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा देश प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो हमारा देश जो है 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऊर्जा प्राप्त करता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है भाई? 400 mm से 700 mm, ठीक है। आगे देखिए, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अवरक्त वर्ण कहते हैं। बैगनी वर्ण से कम विकिरण को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पराबैंगनिक वर्ण, ठीक है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसका तरंग दैर्घ्य पराबैंगनिक वर्ण से कम हो वो क्या है? वह एक्स किरण है। एक्स किरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन सा विकिरण अवस्थित होता है? तो उसमें क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण, ठीक है। यहाँ वाई होना चाहिए था, किरण होता है ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए देखिए, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर ऊर्जा उष्मक और सौर जल पंप में होता है? क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का। बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डुबाकर अवलंबनीय परिस्थिति में सड़ाकर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ईंधन के रूप में
उपले का उपयोग किया जाता है जो एक जैव मात्र है, जो जलने पर क्या होता है, तो जलने पर काफी धुआं निकलता है जो क्या होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। ठीक है, प्रदूषण युक्त होगा ना। चारकोल के चारकोल के ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता होती है, क्या होती है, अधिक। चलिए आगे देखिए। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसका तापमान दक्षता जो क्षमता जो है कितना होता है, कैसा होता है, उच्च होता है। बांध के द्वारा परिस्थित टरबाइन ज्वरीय ऊर्जा के किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है, तो होगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पवन चक्की की घूर्णी गति में से कौन सा ऊर्जा प्राप्त करता है भाई, घूर्णी विद्युत ऊर्जा। जब बहु संख्या में सौर सेल संयोजित करते हैं तो व्यापक क्या कहलाती है, तो कहलाता है सौर पैनल। ठीक है, आगे देखिए। किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है, किससे होता है, तो होता है जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, चलिए आगे। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, कौन है, कोयला। सूर्य के ऊर्जा के स्रोत कौन है, तो सूर्य ऊर्जा कैसा स्रोत है, सूर्य ऊर्जा के स्रोत है, तो सूर्य ऊर्जा के है नाभिक के संलयन अभिक्रिया होता है। अब परमाणु रिएक्टर में होता है नाभिक के विखंडन। ठीक है, अब देखिए। एक वार्ड के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए, 2 हेक्टेयर। ठीक है, जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन 3 नाभिक की ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, सीएनजी का। सौर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग के से पेंटेड होता है, किस रंग से, काला। चलिए आगे। सौर सेल के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व क्या है, सिलिकॉन। नाभिक के विखंडन में क्या होता है, परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। ठीक है, चलिए आगे। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा किस दहन होता है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आगे देखिए। डेनमार्क में कुल अपनी ऊर्जा का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है, तो 10%। औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिक की ऊर्जा स्रोतों के संयंत्रों से पूर्ति करते हैं, कितना करते हैं, 30%। ठीक है, नाभिक की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, यूरेनियम। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन है, तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन है, कोयला। ठीक है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, कितनी है, 50 हर्ट्ज। ईंधन क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन है, पेट्रोल है, कोयला, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन है, बायोगैस। बैटरी का अम्ल जो है, बैटरी का अम्ल में कौन होता है, सांद्र H2SO4। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन है, तो घरेलू गैस का प्रमुख अवयव कौन है, ब्यूटेन। ठीक है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य प्रकाश। अनवीकरणीय ऊर्जा है, कौन सा है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा।
ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोल। उत्तम ऊर्जा के स्रोत हुआ है कौन है? जिसमें ये सभी गुण हो। कौन कौन गुण? जो सरल से उपलब्ध हो, जो प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, अधिक करे, जिसका भंडार एवं परिवहन आसान हो। यानी आदर्श ईंधन का ये विशेषता है आदर्श ऊर्जा का। चलिए आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? यूरेनियम। ठीक है। इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ऊर्जा के सभी रूपों में अनिल स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। ठीक है। पवन चक्की के उपयोग प्राप्त करने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऊर्जा का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वायुगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो वायुगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ठीक है, कोई दिक्कत? सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।